मैं जब पहले दिन इनसे मिला था तो पहले दिन ही इसके हाथ में एक बहुत टेढ़ा सीन दे दिया था उन्होंने, और ही वॉज क्वाइट नर्वस एंड देन आफ्टर फ्यू सम टाइम ही वॉज फाइन। हमने उसको 4-5 रीटेक दिए, फिर उसके बाद सब ठीक होना शुरू हो गया था। बिकॉज पहला दिन तो किसी भी एक्टर को थोड़ी बहुत मुश्किलात होती है, क्योंकि आदमी को कैरेक्टर के अंदर घुसने में थोड़ा वक्त लग जाता है। भले उसने होमवर्क भी किया हो, सब कुछ किया हो, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। एंड और सर के साथ भी कर रहे थे पहला सीन, तो ये और भी प्रेशर और प्रेशर था। नहीं, प्रेशर तो किसको ही नहीं था, बढ़िया नहीं था। सर, हम तो मस्ती वस्ती करते हुए पूरी फिल्म निकाल ली हमने। बट जिस हिसाब से इन्होंने रोल किया हुआ है, बहुत ही सटल रोल किया हुआ है, बहुत प्यार से किया हुआ है। एंड ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स के अंदर और भी लड़के हैं, अगर आप देखोगे तो ही इज़ कम्प्लीटली ब्लेंडेड इन इट। In this you are not there, no? No, Because yeah, this is when you were, yeah. I can't reveal that. So yeah, so he was completely blended. He was one of them. He was not jarring out. So it is very nicely, subtly played. So that was the kind of thing which I saw, which I was very taken aback by, because that's being his first movie. You know, the person always tends to overdo, but he didn't. He played it very subtly, and that was the good part. फिर मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि सर से क्या सीखा, कि बहुत कुछ है उनसे सीखने को। कोई एक चीज़ जो बहुत ध्यान रखनी पड़ती है व्हेन यू आर वर्किंग विद अक्षय कुमार। एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको, सर को शायद याद भी नहीं होगा। बड़े साल पहले एक पिक्चर के प्रमोशन के लिए आप आए थे दिल्ली में। हमने आर्मी का एक बेस है वहाँ पे शूट किया, तो वहाँ पे कुछ स्टंट्स करवाते हैं वो लोग। तो आए तो हम ब्रीफ कर रहे थे कि सर ऐसे ऐसे कह रहे, अरे यार तू चलना। तो गए एंड ही डिड दैट स्टंट्स। मतलब वो कोई बिना किसी प्रैक्टिस के सारी चीज़ों में, दैट टाइम फर्स्ट टाइम आई सॉ कि यार ये मतलब रियल हीरो। कि मतलब हम तो पिक्चरों में देखते थे रीटेक होता होगा, ये तो सब कर रहे हैं ना, फेंस से कूद रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और ये भी कहीं ना कहीं उस तरह की पिक्चर है। तो क्या एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती थी कि ये पर्टिकुलर होना चाहिए? जी, तो मेरी यही एक चीज़ जो मैंने नोटिस की सर के बारे में, और मैं सारे दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत से बार हमने पढ़ा है सर के बारे में कि सर रियल लाइफ एक्शन हीरो हैं और ये करते हैं, पर मैंने अपने आँखों से देखा हुआ है कि जब आप एक्शन करते हो एक फिल्म में, भले ही हार्नेस हो, भले ही मैट्रेस हो, सेफ्टी हो, पर जब तुम्हें स्टंट करना है यू जस्ट हैव टू गो फॉर इट। और वो एक फियरलेसनेस होती है वो मैंने सर में देखी है। हमने हेलीकॉप्टर स्टंट किया था जब हमने ट्रेलर लॉन्च किया था। सर झूमर के ऊपर जो स्टंट करे थे, सर के पास कोई सेफ्टी नहीं थी। आई डोंट नो अगर फिल्म में वो शॉट है, सर ने झूमर पे बैलेंस करके माइक फेंका है, किक किया है और ऐसे पकड़ा है, और मैं नीचे से देख रहा था कि नीचे कोई सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं। तो एक चीज़ मुझे सीखनी मिली कि अगर एक एक्शन हीरो बनना है तो एक फियरलेस और एक मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होती है, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो यही मेरी एक सीख थी कि अगर आगे कुछ करना है तो एक सेल्फ बिलीफ जो मैंने यहाँ से सीखा। सर ये जो बता रहे हैं, मतलब एक्चुअल में आपको डर लगता नहीं है या? नहीं, ये जो बता रहे हैं मैं उसको बेवकूफ़ी कहता हूँ जो मैंने किया। मैं नहीं चाहूँगा, मैंने ऐसे काफ़ी बेवकूफ़ी कई जगहों पे की है। मैं जितने भी आज के नौजवान हैं आने वाले हैं फिल्मों में, उनसे कहूँगा नहीं, मैट्रेस नहीं था लेकिन आप रखिए, केबल नहीं था लेकिन आप रखिए। आई वुडेंट एडवोकेट द पार्ट ऑफ डूइंग इट। मैंने कई ऐसे स्टंट्स ज़िंदगी में किए हुए हैं जो it could have been dangerous, it could have been, but I was very lucky enough to do it and manage it. So that's it. और क्या बोलूँ? बट लेकिन स्टिल अगेन आपने कहा मैंने बेवकूफ़ी की। हाँ। तो कहीं डर नहीं मन में रहता? फैमिली भी है, सारी चीज़ें नहीं, डर तो अगर आप मुझे कहोगे कि ये टेबल के ऊपर से नीचे छलांग मारना, उसमें भी लगेगा, तो बिल्कुल डर लगेगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी शरीर के अंदर 2 किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। उसी हिसाब से 2 तरह के डर होते हैं, एक गुड फियर, बैड फियर। गुड फियर होता है जब आपको यहाँ से छलांग भी मारनी होती है नीचे, तो आप देखते हो कि नीचे क्या है, आप देखते हो
ग्राउंड अनइवन है कि नहीं, आप देखते हो कोई कांच का टुकड़ा है कि नहीं। बेफिक्र होके मारना बेवकूफ़ी होती है, लेकिन देख के मारना दैट इज़ अ गुड फियर। बैड फियर इज जो आपके दिल में रह जाता है और आप आधे मन से मारते हो तो आपका पैर टूटने का आपकी संभावना ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट। सो आई वुड से यस, आई डू हैव अ फियर बट आई हैव गुड फियर। तो आपकी जो ट्रेनिंग मार्शल आर्ट्स वगैरह वाली है वो काम आती है इसमें? मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग तो एक्शन में काम आती है, डांस में काम आती है, एक्टिंग में काम आती है, इन लाइफ ऑल्सो काम आती है, बिकॉज दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। सो कल हम गए थे एनसीसी कैडेट के उसमें, हमने देखा था जिस हिसाब से वो सब बच्चे बैठे हुए थे, they were also into martial art and everything, but the kind of discipline they had, that only comes through martial art.